हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स बेस्ड न्यूमेरिकल्स। और ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को समझा था कि वो क्या होती हैं, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ही हैं अलग अलग एग्जाम्स के। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार फर्स्ट पार्ट को आप ज़रूर देखना। तो चलो, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 74.5 ग्राम ऑफ KCl क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड, इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, देन द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। तो देखो, इस क्वेश्चन में आपसे मोलालिटी पूछी है और आपको यहाँ पर सोल्यूट भी दिया है, और यहाँ पर आपको सॉल्वेंट की अमाउंट भी दी है, और क्या पूछा है आपसे, मोलालिटी पूछा है। तो हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व, क्या अप्रोच होती है क्वेश्चंस को करने की, कि सबसे पहले जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है आप उसे लिख लो। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, मोलालिटी पूछी है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला हमें पता है। क्या होता है मोलालिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। हम क्या लेते हैं यहाँ पर मोलालिटी में? वेट ऑफ सॉल्वेंट, और मल्टीप्लाई में 1000। ठीक है। अगर यहाँ पर ये वेट आपको किलोग्राम में दिया है तो इस 1000 की नीड नहीं होती है। अगर ये आपको यहाँ पर ग्राम में दिया है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट देखो यहाँ पर क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आपको जो सॉल्वेंट की अमाउंट है, 1 kg ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व किया है ना हमने, तो ये क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्वेंट की अमाउंट है वो आपको ऑलरेडी किस में दी है भाई? केजी में दी है। तो यहाँ पर ये आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सिर्फ किससे हो जाएगा, यहाँ पर ये डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। अब आपको बट यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पर देखो, गिवन मास क्या दिया है आपको KCl के लिए, पोटेशियम क्लोराइड के लिए? वो दिया आपको 74.5 ग्राम। जब हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो भी क्या आता है, वो भी हमारा आता है 74.5 ग्राम। पोटेशियम का जो होता है मास वो 39 होता है, और क्लोरीन के लिए होता है 35.5, और जब आप इसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 74.5। तो यहाँ पर इसे जब आप कट करोगे तो सॉल्व करके कितने आ जाएंगे? 1। तो यानी कि कितने मोल्स हैं आपके पास? 1 मोल है। तो यहाँ पर बस आप फॉर्मूले में पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको ऑलरेडी किलोग्राम में दिया है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। तो ये क्या आ जाएगा भाई? 1 ही आ जाएगा। तो यानी कि मोलालिटी क्या आ जाएगी सॉल्यूशन की? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 मोलल सॉल्यूशन है ये। ये क्वेश्चन RPSC का, जो राजस्थान स्टेट का केमिस्ट का एग्जाम होता है, उसका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल कंटेन 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड 414 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। देखो, आपको एक सॉल्यूशन दिया है और उसमें क्या है, 18 ग्राम ऑफ वाटर है, और जो इथाइल अल्कोहल की अमाउंट है वो क्या दी है आपको? 414 ग्राम दी है। यहाँ पर आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा है कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखो, मोल फ्रैक्शन जिसके लिए भी पूछते हैं उसका पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह से। और यहाँ पर पूछा किसके लिए आपसे? वाटर के लिए। तो वाटर यहाँ पर हमने इसके सबस्क्रिप्ट में लगा दिया, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हम ऐसे इस तरह से डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू में हम क्या लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इसका? मोल्स ऑफ वाटर। जिसके लिए भी आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा है उसके मोल्स लेते हैं। तो मोल्स ऑफ वाटर, ये मोल्स ऑफ वाटर लिखा हमने। अपॉन में डिवीजन में क्या आता है? डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स अब यहाँ पर देखो, दो कंपोनेंट है, तो एक तो मोल्स किसके होंगे? वाटर के। और दूसरे मोल्स किसके होंगे भाई? अल्कोहल के, इथाइल अल्कोहल के। तो ये कितना आ जाएगा? C2H5। इथाइल अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है? C2H5। तो यहाँ से ये आपका फॉर्मूला बन गया जो आपको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर देखो क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मोल्स ऑफ वाटर और मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। फिर इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पर मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करने के लिए आपको गिवन अमाउंट क्या है वाटर की? 18 ग्राम। और जो वाटर का मोलर मास होता है वो भी कितना होता है? 18। तो वाटर के मोल्स कितने आ गए भाई? 1 मोल। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल के भी मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इथाइल अल्कोहल का जो गिवन मास है आपको क्या दिया है भाई? 414 ग्राम। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C2H5OH। और जब आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो वो कितना होता है? 46। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक कट करके कितना आ जाएगा? 9। तो इथाइल अल्कोहल के मोल्स कितने आए हैं? 9। और वाटर के मोल्स कितने आए हैं? 1। तो जब आप इसे इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो, 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 + 9। तो ये कितना आ गया? 1 अपॉन में 10, और ये कितना आ जाएगा? 0.1। तो यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितने आ गए भाई हमारे पास? ये देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, ये में दिया ऑप्शन नंबर C, 0.1। अब देखो यहाँ पर अगर आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या पूछा होता? अगर आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ
यहाँ पर इथाइल अल्कोहल भी पूछा होता। तो कल ही मैंने एक डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में कि मोल फ्रैक्शन जो होते हैं वो दो जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका सम कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ आपने वाटर को कैलकुलेट कर लिया है, तो वाटर की वैल्यू को क्या कर दोगे पुट कर दोगे और तो दूसरे कंपोनेंट के क्या आ जाएँगे आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएँगे। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.1 तो ये कितना आ जाएगा 0.9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोलारिटी ऑफ 10% एक्वस NaOH सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो आपको मोलारिटी पूछी है कितने सॉल्यूशन की 10% सॉल्यूशन दिया है बाय वेट W/W दिया है और इसकी डेंसिटी दी है आपसे यहाँ पर। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया है डेंसिटी दी हुई है और यहाँ पर आपसे मोलारिटी पूछी है इस क्वेश्चन में NaOH की। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में हम क्या करते हैं 1000। तो देखो यहाँ पर आपको क्या-क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया है। तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पर देखो 10% बाय वेट है तो 10% का क्या मतलब हो जाएगा 10 ग्राम इन 100 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 अपॉन में जब आप NaOH का मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आता है 40। तो इसे सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका 1/4। तो ये तो क्या आ गया आपके पास मोल्स आ गए। अब क्या फाइंड आउट करना है आपको वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने कल ही बहुत सारे क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था डेंसिटी फॉर्मूले से, तो हम वहीं से ये कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप डेंसिटी वाले फॉर्मूले से वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा मास बाय डी। तो अब ये जो डेंसिटी ये आपको दी है ये कितने के लिए दिया है 100 के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 1.11। तो यहाँ पर आप क्या करोगे बस इस फॉर्मूले में आपको ये वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 अपॉन में 100 अपॉन में 1.1 इंटू में क्या आ जाएगा 1000। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके कुछ आएगा आपका 2.78 मोलर। तो ये कितनी आ गई आपके पास मोलारिटी आ गई इस NaOH सॉल्यूशन की। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 2.78 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन हैविंग मोलालिटी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछी है मोलालिटी पूछी है। यहाँ पर आपको सोल्यूट का क्या दिया है मास दिया है, सॉल्वेंट का भी आपको मास दिया है और आपको क्या फाइंड आउट करनी है मोलालिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000। तो हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे पहले मोल्स। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट लेने हैं तो मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पर देखो क्या है जो लेस अमाउंट में होता है जिसे हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं वो क्या होता है हमारा सोल्यूट। तो यहाँ पर सोल्यूट क्या है हमारा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है भाई CH3COOH। ये क्या होता है हमारा इथेनोइक एसिड होता है। तो यहाँ पर देखो इसकी अमाउंट कितनी दी है 3 ग्राम। जब आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 60। तो 3/60 कितना होता है भाई 1/20। तो ये क्या आ गया आपके पास मोल्स आ गए किसके इथेनोइक एसिड के। अब आपको क्या चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट तो आपको ऑलरेडी दिया है 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो बस ये वैल्यूज़ को पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1/20 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो 50 इंटू में 1000। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आपके पास देखो किस तरह से आएगा ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 1/20। अब ये 50 अपॉन में 1 है जैसे तो ये क्या हो जाएगा 1 ऊपर तो ये कितना आ जाएगा 1/50 इंटू में 1000। तो इस तरह से आ गया 20 से 20 क्या हो गई कैंसिल। तो ये यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 10 अपॉन में 10। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया भाई 1। तो यानी कि इस सॉल्यूशन की जो मोलालिटी आएगी आपके पास क्या आ जाएगी 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी 1 मोलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। यहाँ पर ये पूछा है कि आपको 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है किसका बनाना है भाई शुगर का और उसका जो वॉल्यूम रखना है आपको वो कितना रखना है 2 लीटर। मोलारिटी इतनी रखनी है। तो उसने ये पूछा है कि हम कितने शुगर को डिसॉल्व करें अमाउंट ऑफ शुगर को हमें कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट ऑफ शुगर देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 1000। तो देखो यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट में अब यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले में आपको कहीं पे भी अमाउंट तो दिख ही नहीं रही है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होती है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट वैसे देखो कहाँ पर यूज़ हो रही है जब हम मोल्स को कैलकुलेट करते हैं तो इसके फॉर्मूले में क्या आता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहीं से आपको क्या करना है ये गिवन मास कैलकुलेट करना है मोल से। तो आप पहले मोल्स कैलकुलेट कर लोगे फिर मोल से आप क्या करोगे ये वाली वैल्यूज़ को आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। चाहो तो आप पहले क्या कर सकते हो मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो फिर मोल्स के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके आप तब ये गिवन मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो चलो करते हैं क्वेश्चन।
तो यहाँ पर देखो मोलारिटी क्या दी है आपको 0.1, तो यहाँ पर आपने 0.1 पुट कर दी। मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम आपको देखो सॉल्यूशन का क्या दिया है, कितना सॉल्यूशन बनाया आपने 2 लीटर। तो देखो यहाँ पर आपको ये लीटर में ही दिया है, तो इस 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसको क्या है, हम यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है देखो, वो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये सॉल्व करके ये 0.12 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा भई, 0.2 ही आ जाएगा ये। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके पास, 0.2 आ गए। तो अब देखो आपको क्या कैलकुलेट करना था, गिवन मास। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पर आपको देखो मोल्स कितने दिए हैं, आपको मोल्स दिए हैं, आपने जस्ट अभी कैलकुलेट किया है, वो कितना आया है भई 0.2। और मोलर मास आपको क्या, ये गिवन मास आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको हमने एज इट इज़ रखा। और मोलर मास जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये मोलर मास जो शुगर होता है, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। आपको क्वेश्चन में भी दिया है, और जब आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 342। तो यहाँ पर ये 342 पुट करोगे और ये क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 68.4 ग्राम। तो यानी कि आपको जो मास चाहिए 2 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो आपको कितना शुगर चाहिए, वो चाहिए 68.4। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दिया है, ये आपको दिया ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ मोलारिटी ऑफ कॉपर आयंस इज, यहाँ पर देखो आपको मोलारिटी दी है कॉपर आयन की, कितनी दी है भाई, 3 इंटू में 10⁻⁻⁴। एक्सप्रेस दिस इन पीपीएम। देखो पीपीएम क्या होता है, पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम क्या होता है भाई, पार्ट्स पर मिलियन। ये भी कंसंट्रेशन टर्म्स ही होती है, और ये हम ट्रेस अमाउंट्स के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जो बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, उसकी मेजरमेंट के लिए, उसको मेज़र करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं पीपीएम को। होता है पीपीएम का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट, जो भी हमने डिज़ोल्व किया है वो, अपॉन में क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन किस में होता है, एमएल में, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 10⁻6 से, क्योंकि क्या है ये मिलियन है, तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है, 10⁻6 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो जैसे यहाँ पर एक ये एग्जांपल दिया है कि 375 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, 6.3 ग्राम। 6.3 इंटू में 10⁻³ ग्राम, इतना सोल्यूट प्रेजेंट है। तो आपको इसे क्या करना है, पीपीएम में कन्वर्ट करना है। तो क्या किया हमने, ये क्या है, ये इतना सोल्यूट डिसॉल्व है ना, तो ये रखा हमने यहाँ पर 6.3 इंटू 10⁻³ ग्राम। कितने वॉल्यूम के अंदर डिसॉल्व है ये, 375 में। तो यहाँ पर हमने इसे क्या रखा, डिवीजन में, और इंटू में क्या कर दिया, 10⁻6। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 17 पीपीएम। तो हम पीपीएम में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये मोलारिटी ही दी है आपको, और ये मोलारिटी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, पीपीएम में कन्वर्ट करना है। तो देखो जो मोलारिटी होती है, आपको पता है मोलारिटी हम किस में लेते हैं। जैसे मान लो अगर 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये जो क्वांटिटी होती है ये क्या होती है, मोल्स होती है, ये मोल्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और मोलर सॉल्यूशन जो हम लेते हैं वो किस में लेते हैं, 1000 ml में लेते हैं, यानी कि 1 लीटर में लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है 1 मोलर का, कि 1 मोल जो है वो किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी कि 1000 ml में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखो अगर आपको इस सॉल्यूशन की मोलारिटी ये दी है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 इंटू में 10⁻⁴ जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो ये मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, 3 इंटू में 10⁻⁴, तो ये हमने रखा। और 1 लीटर में लेते हैं तो 1 लीटर का मतलब क्या है, देखो 1000 ml, तो हमने यहाँ पर 1000 ml लिया, और इंटू में हम क्या करते हैं यहाँ पर 10⁻6। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये जो 30 है ये यहाँ पर इसकी 30 से कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर क्या बच जाएगा, देखो 3 इंटू में 10⁻⁴, यहाँ पर क्या बचा 10⁻3। तो अब जब आप इसे, ये बेस सेम है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती है, ऐड, तो -4 + 3, ये कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 1। तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 10⁻⁻1। -1 का क्या मतलब होता है कि ये क्या है, नीचे है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब क्या है कि 3 इंटू में 1/10, और 3 इंटू में 1/10 क्या हो जाएगा भाई, 0.3। तो यहाँ पर जो इसका पीपीएम आएगा वो पीपीएम सॉल्व करने के बाद, यानी कि इतने मोलर सॉल्यूशन को जब हम पीपीएम में रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो वो क्या होगा, 0.3 पीपीएम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19.85 ml of 0.1 normal NaOH sodium hydroxide react with 20 ml of HCl hydrogen chloride सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। देखो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है।
तो NaOH किसके साथ रिएक्शन कर रहा है भाई? HCl के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर मोलारिटी पूछी है सॉल्यूशन की कि मोलारिटी क्या बनेगी? तो देखो यहाँ पर आप ध्यान से कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 वॉल्यूम दिए हैं कि 19.85 NaOH लिया आपने। यहाँ पर हम NaOH का केस लिखते हैं और इस साइड पर हम HCl का केस लिखते हैं क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो जो NaOH है इसके लिए जो आपको वॉल्यूम दिया है वो देखो आपको क्या दिया है, वो दिया है 19.85। अभी 19.85 कितने HCl के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर रहा है? ये शो कर रहा है 20 ml के साथ। तो हम इसको यहाँ पर V2 लिख देते हैं, ये हो गया 20 ml। अब देखो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ तो हमें नॉर्मेलिटी है कि NaOH की हमें क्या दी है भाई? नॉर्मेलिटी दी है। कितनी दी है नॉर्मेलिटी? 0.1। बट उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? मोलारिटी, यानी कि ये HCl की मोलारिटी पूछी है आपसे क्वेश्चन में, M2 यानी कि ये पूछा है आपसे। और क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? नॉर्मेलिटी। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का। वो रिलेशन क्या था? देखो, नॉर्मेलिटी से हम मोलारिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो रिलेशन क्या था कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू में क्या होता है? मोलारिटी मल्टीप्लाई में एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है? उसमें जितने भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस होते हैं या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही क्या होता है? एन फैक्टर। तो अब NaOH और HCl के लिए जो यहाँ पर एन फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? 1। तो यहाँ पर आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये और नॉर्मेलिटी आपको कितनी दी है? देखो 0.1 और मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये 1 देखो इधर क्या है? मल्टीप्लाई में इस साइड आके क्या हो जाएगा? डिवीजन में। तो यानी कि मोलारिटी सॉल्यूशन की कितनी आ गई भाई? 0.1। तो यानी कि जो NaOH सॉल्यूशन है इसके लिए जो मोलारिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई? M1 की वैल्यू कितनी हो गई? M1 की वैल्यू हो गई 0.1 ही। तो ये क्या आ गई हमारे पास? मोलारिटी आ गई। अब आपको M2 फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक मोलारिटी इक्वेशन होती है, वो क्या होती है? जब भी आपको इस तरह से एक वैल्यू मतलब 2 एक सॉल्यूशन के लिए आपको डाटा गिवन और दूसरे का एक डाटा आपको गिवन और दूसरा कैलकुलेट करना, तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है? मोलारिटी इक्वेशन होती है M1 V1 इज इक्वल टू में M2 V2। इसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो देखो M1 हमने अभी फाइंड आउट किया, वो कितना है? 0.1। V1 आपको कितना दिया है? 19.85 और M2 आपको फाइंड आउट करना है और V2 कितना दिया है आपको? 20 ml। तो अब हम क्या करेंगे? इसे बस सॉल्व करना है आपको। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू में 19.85 और ये 20 इधर क्या है? मल्टीप्लाई में, इस साइड क्या हो जाएगा? डिवीज़न में। और यहाँ पर आप इसे क्या कर लोगे? सॉल्व। तो यहाँ से जब आप इसकी मोलारिटी फाइंड आउट करोगे तो जो इसकी मोलारिटी आएगी वो देखो सॉल्व करके कितनी आ जाएगी? इसकी मोलारिटी होगी 0.099। तो यानी कि जो सेकंड सॉल्यूशन है यानी कि HCl जो है, हमें कितने मोलर सॉल्यूशन चाहिए HCl का? 0.099 चाहिए ताकि उस सॉल्यूशन को हम क्या कर सकें? न्यूट्रलाइज़ कर सकें। तो अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है आपको। ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The molarity of solution obtained by mixing 750 ml of 0.5 molar HCl with 250 ml of 2 molar HCl will be। यहाँ पर देखो आपको मोलारिटी दी हुई है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है। दो सॉल्यूशन ले रखे हैं हमने यहाँ पर और दोनों सॉल्यूशन के लिए आपको क्या दिया हुआ है भाई? मोलारिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है और इनको मिक्स करने पर अब एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा भाई? उसकी मोलारिटी भी चेंज हो जाएगी। तो वही न्यू मोलारिटी पूछी है इसने कि क्या मोलारिटी बनेगी न्यू मोलारिटी। तो देखो क्या होगा, यानी कि M1 V1 प्लस में M2 V2 इज इक्वल टू में क्या आएगा? यानी कि MV आएगा। यानी कि आप मान के चलो कि ये क्या है? यहाँ पर फाइनल मोलारिटी और ये क्या है? फाइनल वॉल्यूम है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? यहाँ M1 कितना दिया है आपको? देखो M1 हो गया 0.5। दो सॉल्यूशन दिए हैं ना यहाँ पर, दो अलग अलग मोलारिटी के लिए। तो ये कितना हो गया? 0.5। इसके लिए वॉल्यूम आपको कितना दिया है? 750 प्लस में M2 कितना दिया है भाई? देखो यहाँ पर मोलारिटी दी है 2 मोलर, तो 2 मल्टीप्लाई में V2 कितना दिया है? 250 इज इक्वल टू में। अब देखो मोलारिटी तो आपको फाइंड आउट करनी है क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? मोलारिटी मल्टीप्लाई में देखो दोनों सॉल्यूशन को जब आप मिक्स करोगे तो वॉल्यूम क्या बनेगा? फाइनल वॉल्यूम क्या बनेगा? V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 बनेगा। तो यहाँ पर देखो V1 कितना दिया है आपको? 750 प्लस में 250। तो ये इस तरह से आ गया। अब क्या हो जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड आकर क्या हो जाएगा? ये डिवीज़न में। तो यहाँ पर देखो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी? इस साइड आकर डिवीज़न में हो जाएगी और ये डिवाइड कर कर आपके पास ये सॉरी इन्हें ऐड करके 750 प्लस 250 जब आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा डिवीज़न में? ये बन जाएगा 1000। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? ये ऊपर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 875 अपॉन में 1000 इज इक्वल टू में मोलारिटी। और ये कितना आ गया भाई? कितने मोलर सॉल्यूशन हो गया? 0.875।
तो यानी कि जब आप दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दोगे जिनकी मोलारिटी अलग-अलग है, वॉल्यूम अलग-अलग दिया हुआ है, तो जो फाइनल मोलारिटी बनेगी आपके पास, वो कितनी बन जाएगी भई 0.875। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया है? ये आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए में 0.875। देखो ये आप यहाँ पर इस तरह से भी फ़ॉर्मूला यूज़ कर सकते थे। यहाँ पर ये M1V1 इस तरह से देखो ये V क्या है यहाँ पर, ये फाइनल वॉल्यूम ही है ना, तो यहाँ पर देखो ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि यहाँ पर ये इसके प्लेस पे यानी कि यहाँ ये कुछ भी नहीं है, इसके प्लेस पे ये क्या आ जाएगा यहाँ पर ये V1 प्लस V2 यानी कि मोलारिटी इस तरह से निकालनी हो आपको, नया सॉल्यूशन जो बनेगा आफ्टर मिक्सिंग, वो इस तरह से आप इस फॉर्मूले में भी डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है? कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज़ 1.25 ग्राम पर ml। देखो यहाँ पर आपको 3 मोलर सॉल्यूशन के लिए क्या दी है? डेंसिटी दी है और आपसे क्या पूछा है? मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा है। तो यहाँ पर देखो आपको मोलारिटी बताई है और डेंसिटी बताई है और मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा है। तो देखो सॉल्यूशन बनता कैसे है? सॉल्यूशन कैसे बनता है भई? अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। तो आपको देखो यहाँ पर क्या पता करना पड़ेगा? इनकी सोल्यूट की, सॉल्वेंट की और सॉल्यूशन की अमाउंट पता करनी है क्योंकि सॉल्वेंट के लिए पूछा है आपसे, तो आप सॉल्यूशन और सॉल्यूट की अमाउंट फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है? डेंसिटी दी है और डेंसिटी किसके लिए दी है? 3 मोलर सॉल्यूशन के लिए दी है। तो डेंसिटी वाले फॉर्मूले से आप क्या पता करोगे? पहले आप सॉल्यूशन की, क्योंकि आपको ये सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, तो सॉल्यूशन की क्या फाइंड आउट करोगे आप? अमाउंट पता करोगे कि क्या है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम इज़ इक्वल टू में मास। यहाँ पर डेंसिटी क्या दी है आपको? 1.25 और वॉल्यूम क्या बनेगा? क्योंकि देखो 3 मोलर सॉल्यूशन के लिए दिया है, तो ये हम किस में लेते हैं? लीटर में लेते हैं मोलारिटी, तो ये क्या होगा? 1000 लीटर में लेते हैं ना, तो m। तो यहाँ पर जब आप मास पता करोगे तो ये कितना आएगा सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का ये मास कितना आ गया? 1250 ग्राम। ये क्या आ गई हमारे पास? सॉल्यूशन का मास आ गया। अब क्या फाइंड आउट करना है आपको? देखो सॉल्वेंट के लिए पूछा है, तो अभी आपको सोल्यूट का भी फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूट का फाइंड आउट कैसे करोगे? देखो सोल्यूट का फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? कैसे फाइंड आउट करेंगे? सोल्यूट का हम फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास से, ठीक है? यानी कि मोल्स वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो n इज इक्वल टू में क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो देखो अब आपको यहाँ पर मोल्स क्या है? दिए हैं 3 मोलर। तो 3 मोलर का क्या मतलब है? कि 3 मोल्स प्रेजेंट है ना? तो यानी कि यहाँ पर मोल्स की अमाउंट कितनी हो गई? 3। और मास क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो मास आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है सोल्यूट के लिए। मोलर मास NaCl का जब आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो ये कितना होता है? 58.5। तो यहाँ पर जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपके पास आएगा 175.5, ये आ जाएगा। तो देखो आपने क्या पता कर लिया? सोल्यूट की अमाउंट फाइंड आउट कर ली। सोल्यूट क्या था हमारा? NaCl। और सॉल्यूशन जो कंप्लीट सॉल्यूशन था उसकी अमाउंट फाइंड आउट कर ली। अब आपको क्या पता करना है? सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट की अमाउंट कैसे फाइंड आउट करोगे आप? सॉल्यूशन इज इक्वल टू में क्या होता है? सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, ये होता है। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पर इसमें वैल्यूज़ पुट कर दोगे। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो सॉल्यूशन के लिए तो क्या आई है अमाउंट? 1250 और सॉल्यूट के लिए कितनी आई है? 175.5। तो ये क्या होगा? इस साइड आकर माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पर ही आपने इसको पुट किया तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगी? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बच जाएगी। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगी 1074.5 ग्राम। तो ये क्या हो गई हमारे पास? सॉल्वेंट की अमाउंट। तो इस तरह से हमने क्या किया? फाइंड आउट कर लिया सॉल्वेंट की अमाउंट को भी। तो अब हम ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है। तो ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1074.5 ग्राम।